जिसमें टेंस और टाइम एंड टेंस करके मैंने एक्सप्रेस कर दिया था। 10-20 मिनट का वीडियोज होगा। फिर उसके बाद मैंने अगला वीडियो डाला बच्चों के लिए, आप सबके लिए, कि वो काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार होते हैं, मैंने उसको थोड़ा एक्सप्रेस कर दिया ताकि सो दैट कि इसका कंसेप्ट हो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये तो इंग्लिश की रीढ़ है, ये दैट इज द हेड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश साहित्य का सर है वो, एंड दैट इज द हार्ट पैल्पिटेशन ऑफ टेंस, सॉरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का वो तो दिल का धड़कन है। इंग्लिश साहित्य को अगर आप बड़ी मान लें तो उसका धड़कता हुआ दिल है। तो चलिए, टेंस में बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें होती है, तो उन सारी चीजों को मैं थोड़ा पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। तो उसी टेंस में क्या पढ़ना है हमको, ठीक उसी से संबंधित मैं एक टॉपिक यहां पहले ही दे देना चाहता हूं। टेंस स्टार्ट करने से पहले प्रेजेंट टेंस में पढ़ना शुरू करूंगा, तो हम लोग छोटी छोटी बातों को झमेला में न पड़े, पहले ही उसका स्टडी कर लें और सुनिश्चित हो जाए। चलिए, सो दैट के हम टेंस को बढ़िया से बनाते चले। अब आइए बात मैं करता हूं। टेंस अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस में क्या होता है, क्योंकि समय आ जाता है, समय टाइम आ जाएगा आपको। हिंदी सेंटेंस में समय, इंग्लिश सेंटेंस में टाइम। तो समय जब आएगा तो समय के साथ से लगा होता है। समय के साथ से, जगह के साथ से, पुरुष के साथ से लगे या किसी और चीज के साथ, नाउन के साथ लगे, प्रोनाउन के साथ लगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं यहां कि समय के साथ जब से लगा रहेगा तो हम उसकी 3 इंग्लिश देते हैं, सिंस, फॉर, फ्रॉम। अब तब देंगे टाइम, टाइम से पहले हम लोग सिंस, फॉर और फ्रॉम 3 में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस 3 में से टाइम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आपको इसके रूल जान लेना है। और इससे आप सीजीएल एसएससी की परीक्षा देते हो, एनडीए का, सीडीए का, कोई परीक्षा देते हो, यूपीएससी का क्यों ना देते हो, चाहे आप कोई भी, चाहे आप किसी भी बोर्ड के, चाहे बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, अगर उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, 10-5 क्वेश्चन पूछेगा तो सिंस 4 पे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। और कंपटीशन तो सिंस 4 को सर्टेन आप मान के तैयारी करो एकदम। आप देखो इससे उल्टा करके सिंस 4 कितना क्वेश्चन रहता है आपको, एक आध तो देगा ही। 20 क्वेश्चन का सीजीएल पूछा दे, 1-2 तो लगा ही देगा इस पर। इतना इंपॉर्टेंट है, शायद ही किसी साल में ये वंचित रहता हो। तो चलिए, तो इसलिए सिंस 4 का प्रयोग हम लोग सिंस 4 और फ्रॉम का प्रयोग समय के साथ करते हैं। लेकिन क्या रूल है, जैसा आप देख लो, सिंस का प्रयोग हम करते हैं। हाँ, एक जाओ, ये सिंस 4 का जो प्रयोग करें, सिंस 4 फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए टेंस लिमिटेड है, समय लिमिटेड है। इस लिमिटेशन के अंदर रह के प्रयोग करना पड़ेगा। हम दोनों बातों पर चर्चा करते हैं, समय से संबंधित क्या लिमिटेशन है और टेंस में क्या लिमिटेशन है। हम बस 1-2 मिनट में क्लियर कर देता हूं। अब देखो, सिंस से के लिए 3 इंग्लिश हो गई आपको। तो सिंस का प्रयोग जब भी होता है सर्टेन टाइम के साथ होता है, सर्टेन। और सर्टेन टाइम किसको कहते हैं, जो सदैव सिंगुलर में रहता है। ध्यान रखिएगा, सर्टेन टाइम सदैव सिंगुलर में रहता है। और भी कुछ बात है जो मैं आगे क्लियर करने जा रहा हूं आपको, मोटामोटी ये जान लो। तो ऑलवेज विथ सर्टेन टाइम, सिंस ऑलवेज विथ सर्टेन टाइम, या सदैव सर्टेन टाइम में रहता है। और ये सर्टेन टाइम क्या रहता है, विच ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म, जो सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहता है। सर्टेन टाइम की पहचान है, ये सिंगुलर में रहेगा। चलिए, 4 का प्रयोग देख लो। 4 का प्रयोग क्या होता है, ऑलवेज विथ अनसर्टेन टाइम, या अनसर्टेन मतलब अनिश्चित समय के साथ रहता है, और सर्टेन टाइम मतलब निश्चित समय के साथ। निश्चित अनिश्चित में क्या अंतर है, आप बेसिकली जान रहे हैं। 4 ये सदैव अनसर्टेन टाइम के साथ रहेगा। और अनसर्टेन टाइम किसको कहेंगे, जो सदैव प्लुरल में रहता है, अपवाद छोड़ करके, एक्सेप्शन छोड़ करके। एक आध एक्सेप्शन तो रूल होता नहीं। नॉर्मल बात में कर रहा हूं, जनरल बात में कर रहा हूं, जिस पर आपको टिके रहना है। तो ये ऑलवेज विथ अनसर्टेन टाइम। और अनसर्टेन टाइम क्या होता है, विच ऑलवेज रिमेन्स इन प्लुरल फॉर्म, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है। जैसे ईयर हुआ, ईयर बोलते हैं। ईयर्स अगर हो गया तो ये प्लुरल हो गया, ईयर हुआ तो ये सिंगुलर होगा, ये सर्टेन टाइम होगा। कैसे अंतर करेंगे हम लोग इसको, जैसा। चलिए अब आगे चलते हैं। और फ्रॉम कोई बात नहीं, विथ सर्टेन अनसर्टेन दोनों समय के साथ ही आते रहता है, इसमें कोई सीमा इसकी नहीं है। चलिए भाई, आप देखिए, समय संबंधी बातें हो गई। सिंस 4 में ध्यान रखिए कि ये सर्टेन टाइम के साथ और ये अनसर्टेन टाइम के साथ। अब आइए जैसे देखिए, सिंस 4 ऑलवेज कम्स विथ, ये सिंस 4 जो है ये हमेशा आता है, किसके साथ आता है,
कौन टेंस में आता, टेंस में लिमिटेशन डाल लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस फोर, फ्रॉम नहीं, सिंस फोर, ये दोनों पर मैंने दिया है यहां, देख लीजिए आप, मैंने उसको ये कर दिया। तो सिंस फोर ऑलवेज कम्स, ये हमेशा आता है विद किसके साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 6 टेंस समझ गए होंगे, लिखा हुआ है, आपको आराम से देखते रहो, जो कोई नहीं, इसके सिवा नहीं। और ये क्या, विथ एनी टेंस एक्सेप्ट 6 टेंसेस, इस 6 टेंस को छांट दो, आपके पास कितने टेंस बचते हैं भाई, तो 6 बचे, उस 6 के साथ फ्रॉम का प्रयोग करो, क्या दिक्कत है। चलिए बात खत्म हो गई। तो सिंस फोर आपने देख लिया, सर्टेन टाइम के साथ सिंस, अनसर्टेन टाइम फोर, और सर्टेन टाइम जो सिंगुलर में आता है, अनसर्टेन टाइम जो प्लूरल में आता है, और ये 6 टेंस सामने नीचे सब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है, और किसी टेंस में सिंस फोर का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए सर्टेन टाइम किसे कहेंगे, उसका मैं लिस्ट दे रहा हूं, अनसर्टेन टाइम का लिस्ट में दे रहा हूं, आप दोनों लिस्ट ले लो, मैं इसको साफ कर लिख देता हूं आपको, आप देख लो। चलिए बात खत्म करते हैं। आइए सारे बच्चे अब लिस्ट ले लीजिए, लिस्ट ऑफ सर्टेन टाइम क्या होता है उसका, मैं उसकी एक सूची, मैं उसका लिस्ट दे चुका हूं। हाँ भाई, आप तमाम बच्चों को ये भी मैं कह दूंगा, जो सब्सक्राइब नहीं बच्चे हो, जो सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दे, धना से सब्सक्राइब कर दे भाई, आप कमेंट कर, आप भाई शेयर कर, ये सब क्या करेंगे आप सारे बच्चे। तो चलिए आप कर दिए होंगे सर। तो लिस्ट ऑफ सर्टेन टाइम में आप देख लो, सारा चीज मैं बोर्ड पर दे चुका हूं, आप एकदम आराम से देख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, आपके साथ ये जब अगर मोबाइल है तो ये वीडियो आपके साथ सदैव रहेगा, आप देख लो। बस मैंने इसको कई पॉइंट्स में 10 पॉइंट और एक आध पॉइंट बच गया, उसकी इसको मैं साफ करके फिर आपको तुरंत दे देता हूँ 2 मिनट के अंदर। जैसे टाइम ऑफ वॉच, घड़ी का समय, अब देखो 4 PM 3 AM, जैसे नेम ऑफ डे या नेम ऑफ डेट, एग्जाम्पल मैंने दिया संडे, मंडे, 5 मार्च, ऐसे 15 अगस्त वगैरह जो होता है ये सब। नेम ऑफ मंथ, महीना का नाम, नेम ऑफ ईयर, जैसे ईस्वी जो होता है ना, ये 1978 1947 ऐसे मैं देती हूँ, जो भी आप ईस्वी सब नेम ऑफ ईयर होता है। नेम ऑफ सीजन, ऋतु का नाम जो होता है, तो ऋतु जैसे स्प्रिंग सीजन है, विंटर सीजन है, ये सब होता है, सब सर्टेन टाइम आते हैं, सब सर्टेन टाइम आता है ये सब। नेम ऑफ फेस्टिवल, उत्सव, जैसे दिवाली है, दशहरा है, होली है, ये सारे पर्व होते हैं, उत्सव के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, बसंत जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आप इसको से के साथ लेंगे। तो उसे नेम ऑफ हॉलीडेज, वैकेशन, छुट्टी, समर वैकेशन है, पूजा वैकेशन है, वही हॉलीडे मतलब छुट्टी, वैकेशन मतलब छुट्टी, ये सब जितने भी है सब इसके जो भी नाम आएंगे सब सर्टेन टाइम आते हैं। क्योंकि सब देखे, आप सब देखिए सिंगुलर लिखा जाता है, जब इसका नाम है, कोई भी नाम ऐसा है प्लूरल लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। चलिए अब कुछ वर्ड्स है, आप सारे बच्चे वर्ड्स है उसको जान लो कि ये सब सर्टेन टाइम में आते हैं। जैसे दिन रात के समय, देखिए डे है, मिड डे है, नून है, मिड डे नून, दोपहर हो गया, नाइट, मिड नाइट, मध्यरात्रि, मॉर्निंग, डॉन, वही प्रभात कहते हैं, सुबह कहते हैं, है ना, सुबह की बेला भी कहते हैं, इवनिंग, और इवनिंग वाली डस्क भी आता है, डॉन एंड डस्क हम लोग पढ़ते थे, आप भी पढ़े, जैसे इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग बोलते हैं, उसी ढंग से अब डॉन एंड डस्क भी होता है। जैसे तो संध्या, शाम, या गोधूली की बेला, उसी को डस्क भी बोलते हैं। सनराइज, सनसेट, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये हो गया। फिर और भी वर्ड क्या है, और खाने पीने की चीज होती है, दिन रात में हम लोग खाते पीते रहते हैं, लंच है, डिनर है, सफर है, ब्रेकफास्ट है, ये सब भी समय को संकेत करता है कि लंच के समय से ही मैं बाहर हूं, है ना, जैसे आई हैव बीन आउट सिंस लंच या सिंस लंच टाइम, ऐसे यूज होता है। चलिए फिर आप देख लो और भी वर्ड है, फ्रीडम है, फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, जैसे आजादी के समय से ही, आजादी से ही हम लोग एकदम विकास करते आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जस्ट वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस लिबर्टी, सिंस इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ऐसे ही होता बनता था, बनवाएंगे मैं। तो फिर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये सब सारे जो होते हैं ये सब देखो आप सिंगुलर लिखे जाते हैं, ये सब सर्टेन टाइम है। दूसरी बात देखिए, अगला पॉइंट आपको दिया, नेम ऑफ नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस, बहुत सारी बातें, जैसे हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, लेबर डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, ढेर सारे डे होते हैं ना, उस सब डे को आप हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, आज के साथ हमेशा सिंस लगाइएगा आप। तो 4 परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको से के साथ लेंगे। तो फिर उसका देख लीजिए, कुछ वर्ड और है आपको ट्रेंड में दे दिया हूं, जीवन से में घटनाएं जो घटती रहती है, बहुत सुखद दुखद जो भी घटनाएं घटती हैं, वो सब आता है आपको सर्टेन टाइम में आते हैं। जैसे देख लीजिए, इंगेजमेंट मतलब सगाई, है ना, या डे ऑफ इंगेजमेंट, सगाई होती है। मैरिज या मैरिज डे, विवाह का दिन।
बर्थडे या डेथ। अब दो वर्ड, मैं भी कंपटीशन जब दे रहा था तो मैंने दिया था, मुझे एक क्वेश्चन आया था, इस एवेकनिंग पर आया था क्वेश्चन, मुझे याद है सर एवेकनिंग। उसके बाद फिर मैंने इसको जोड़ा, जब मैंने किताबें लिखी, जब मैं अपने टीचर बना तो मैंने इसको जोड़ा, सीन्स मैंने इसको जोड़ दिया। एवेकनिंग कंससनेस, एवेकनिंग मैंने जागृति, कंससनेस चेतना। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड जो आपके सामने मैं इसको कैटेगराइज करके मैं दिया, ग्रुप में बांट के मैंने दिया, पॉइंट बना के दिया, ये सब के सब आपको सर्टेन टाइम है। और इसके साथ आप सिंस का यूज करेंगे जब इसको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। मेरे ख्याल से ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आप देख लो यहां से ये चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसको हटा दूं, अब आपको अगर कुछ और बचे हुए उसको आप ले लो, जैसा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एस्टर प्रीवियस के साथ अगर आवर, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर जो एकदम सिमिलर में है, देख लो ये सब सिमिलर में होना चाहिए। पुलर में हो गया तो भैया ये अनसर्टेन टाइम हो गया। इसलिए इस लास्ट एस्टर प्रीवियस, जिसका अर्थ होता है गत, विगत, पिछला, जब जितना हिंदी आप जानबे करते इसकी जान लें। तो इसके साथ अगर आवर, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर ये सब अगर सिंगुलर में रहेगा तो इसे आप सर्टेन टाइम मानेंगे और इसके साथ सिंस का यूज करेंगे अगर यह परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो। जैसे लिखिए, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है, जैसे लास्ट आवर, एस्टर आवर, प्रीवियस आवर, ये हो गया। जैसे कि लास्ट नाइट दे दी, फिर आपका लास्ट वीक दिए, प्रीवियस ईयर दिए, एस्टर ईयर दिए, लास्ट मंथ दिए, जो देना है दीजिए, जो आवे आपको एग्जाम्पल या खुद भी बनाया आप इसको। ये तो हो गई। अब अगली बात मैं कर रहा हूं कि चूंकि देखिए कोई एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंट का डे होता है या इवेंट है ना, वही घटना, सुखद घटना, इंसिडेंट, ये का डेट या डे, ये सब भी सर्टेन टाइम में आते हैं। ये सब ध्यान रखिए, कोई भी घटना घटती है चाहे सुखद हो या दुखद हो, तो ये सब के सब जो है आपके जो है सो सर्टेन टाइम माने जाते हैं। तो लिखिए भाई, आप सर्टेन टाइम का लिस्ट आपको मिल गया, लगभग 10 11 12 पॉइंट, एक दर्जन पॉइंट है, इसको आप कृपया रखें। एक भी क्वेश्चन अगर सिंस कोर्स से पूछेगा, सिंस से पूछेगा, तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा ही, हो ही नहीं सकता कि मेरे द्वारा दिए गए टाइम से कोई भी क्वेश्चन बाहर रहे। एकदम मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं जीवन में काफी प्रयोग किया। तो चलिए अब आप लिस्ट ले लो, लिस्ट ऑफ अनसर्टेन टाइम। अब आप ले लो, वो छोटा सा है, बस कोई दिक्कत है नहीं उसमें। चलिए मैं आपको उसको दे रहा हूं, सारे ले लो लिस्ट। हाँ भाई, जरा सा सब्सक्राइब कर लेना, जो जो नए बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, सब शेयर कर, ये सब कर यार, ये सब करते चल ठीक है। तो वो लिस्ट ऑफ अनसर्टेन टाइम में दे चुका हूं आपके सामने, आप सारे देखो, एग्जाम्पल के साथ मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूं। देखो सबसे पहले देखो, मैं बोला था कि वो पहले सुन ही मैंने लिख दिया कि अनसर्टेन टाइम जब भी रहेगा तो प्लुरल में रहेगा। आप देख लो यहाँ ईयर्स है, डेज है, वीक्स है, मंथ्स है, ये सारा चीज है, ये डिकेड्स है, एजेज है, सब एज। डिकेड्स में दशक होता है, 10 साल का एक दशक। एज 12 साल का एक एज, मानी युग, उम्र नहीं। यहाँ एज माने युग होता है, जो 12 साल का होता है उसे एजेज, युगों से। सेंचुरी 100 साल का एक सदी, सेंचुरी, उसका सेंचुरीज पुलर में होना चाहिए। अनसर्टेन टाइम अगर माना हो तो ये पुलर, जब ये पुलर होगा अनसर्टेन टाइम होगा। ये देख लो सारे साल। हाँ, इसके साथ देखो, या तो डायरेक्ट 4 लग जाएगा, वर्षों से, घंटों से, महीनों से। देखो एग्जाम्पल मैंने 4 एज, युगों से, है ना, 4 इयर्स वर्षों से, या वर्षों से, 4 मंथ्स महीनों से, सिर्फ 4 का यूज हो जाएगा अगर आप ऐसा यूज करते हैं। हाँ, इसके साथ अगर ये रह जाए मेनी, कई वर्षों से, कई महीनों से, मेनी, सो मेनी, सेवरल, कार्डिनल नंबर, 1 को छोड़, कार्डिनल 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 1, ये सबको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। पहले मैं चर्चा कर चुका हूं सर इंट्रोडक्शन क्लास में, फिर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। कार्डिनल नंबर संख्या दर्शाने वाला डिजिट, अंक, 1 को छोड़ करके। तो 1 अब यहां रहेगा, चूंकि 1 को छोड़ दीजिएगा तब 2 से स्टार्ट होगा यहां, चूंकि ये सब प्लुरल है। 1 अगर दीजिएगा तो ये सब सिंगुलर में आ जाएगा। सिंगुलर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, सिंगुलर ये जितने भी हैं सब टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स जो हैं, ये समय सूचक शब्द, ये सब सिंगुलर में रहेगा। और ध्यान रखिएगा 1 के साथ भी जो समय आता है उसको भी अनसर्टेन टाइम माना जाता है, लेकिन 1 के साथ अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन है, EXCEPTION। एक्सेप्शन ये है 1 के साथ सिंगुलर टाइम आएगा, लेकिन ये होगा अनसर्टेन टाइम, क्योंकि कार्डिनल नंबर लगा हुआ है और शेष कार्डिनल नंबर से तो प्लुरल टाइम आ जाएगा। अब देख लो, अब यहां मैंने एग्जांपल दे रखा है,
3 इयर्स, 3 वर्षों से तो 3 इयर्स, यहां 4 लग जाएगा। 3 वर्षों से तो 3 इयर्स कर दीजिएगा आप यहां। मान लीजिए 2 दिनों से तो 2 days कर दीजिएगा यहां। 1 वीक तो 4 कर दीजिएगा, 1 वीक। अगर से के लिए इसको जोड़ना है तो 4 आएगा सबके साथ, इससे सबके साथ आप 4 कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4 कर दो, 4 कर दो, 4 कर दो। सॉरी यहां 4 लगा हुआ है यहां, तो ये 4 3 टिकट 3 वर्ष 3 दशकों से ये सब। तो इसीलिए आपने देखा कि 4 इसके साथ डायरेक्ट भी लगता है, और ये सब जब उपस्थित रहेगा तो इसके साथ भी लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 3 वर्षों से तो 4 3 इयर्स, 20 वर्षों से तो 4 20 इयर्स। आप ऐसे यूज करते चले जाओ। हाँ, ये चीज और मैं करता, ये पूछा ना क्वेश्चन, मुझे ही पूछा था, पीओ में क्वेश्चन था, ये तो था ही, उसके साथ ये लास्ट लगा दिया था नहीं, तो गत 3 वर्षों से तो 4 अब लगा देंगे, 4 लास्ट 3 इयर्स। 4 ईयर तो पहले लग जाएगा। गत 10 वर्षों से, गत 10 वर्षों से तो 4 लगा दें। हम ट्रांसफर बनाने जा रहे हैं आपको, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं। यहाँ हिंदी में लिखा है, हम तो आगे देने ही जा रहे हैं ढेर सारा। कितने सेंटेंस आप बनेंगे टेस्ट में, देखिए कितना होता है। सिर्फ आप याद रखो, कलेक्शन रखिए, जस्ट यू हैव टू हैव द कलेक्शन ओनली। हम लोग जस्ट इसको तो प्रयोग करेंगे, तो फिर 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से 4 लास्ट 10 इयर्स, विगत कई वर्षों से 4 लास्ट सेवरल इयर्स, या सो मेनी इयर्स, सो मेनी डेज, ऐसे ही करते चलिए। ये थे आपको लिस्ट ऑफ अनसर्टेन। बेटे मैं सब आपको दे चुका हूं। अब लिस्ट ऑफ सर्टेन और सर्टेन समाप्त। अब टेंस में इसका यूज हम करेंगे, और एक वीडियो और मैं देने जा रहा हूं आपको, टेंस में और भी क्या चीजें यूज होती, मैं उसका एक वीडियो और इसके बाद टू हैव, टू डू और टू बी, इस 3 वर्ब्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसके बाद वीडियो फिर मैं टेंस में आ जाऊंगा, और वहां ताकि आप हम लोग इस झमेले में न पड़े, टू बी, टू हैव और टू डू की झमेला में न पड़े। हम लोग सीधा पहले ही क्लियर करने वीडियो देकर के आप देख लो, फिर हम लोग आराम से बनाते चले जाएंगे। चलिए, आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे भी विदा लेते हैं। अगले वीडियो में टू बी, टू हैव, टू डू के साथ मिलेंगे। तब तक पुनः आप बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।